क्या आप कच्चे या जर्जर घर में रहते हैं और अपना पक्का घर बनाना चाहते हैं? क्या आप गांव में रहते हैं और जानना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में आपका नाम आ सकता है या नहीं? तो यह वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। आज हम आसान भाषा में जानेंगे आवास किसे मिल सकता है, पात्रता की क्या शर्तें हैं, अपना नाम कैसे देखें, कितनी सहायता मिलती है और अगर नाम होने के बाद भी आवास नहीं मिला तो क्या करना चाहिए। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि आखिर में मध्य प्रदेश का एक नया अपडेट भी है। अगर आप गांव में रहते हैं तो आपके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण यानी PMAYG है। शहर में रहने वाले पात्र परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अलग नियम हैं। इसलिए इस वीडियो में हम खास तौर पर मध्य प्रदेश के ग्रामीण परिवारों की बात करेंगे। और सबसे पहले देखते हैं मध्य प्रदेश में इस योजना से अब तक कितना काम हुआ है। 16 जुलाई 2026 तक के केंद्र सरकार के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 57,74,572 मकानों का लक्ष्य रखा गया। इनमें 54,14,165 मकान स्वीकृत हो चुके हैं और 43,38,053 मकान पूरे हो चुके हैं, यानी लाखों ग्रामीण परिवारों को पक्का घर मिल चुका है। अब सवाल है, अगर आपका परिवार भी पात्र है तो सरकार कितनी सहायता देती है? प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में पात्र परिवार को मकान बनाने के लिए कुल 1,20,000 रुपए की सहायता का प्रावधान है। इसके अलावा अगर परिवार को पहले शौचालय का लाभ नहीं मिला है और वह इसके लिए पात्र है तो शौचालय बनाने के लिए 12,000 रुपए की अतिरिक्त सहायता का प्रावधान है। आवास निर्माण से जुड़े मजदूरी कार्य के लिए 90 से 95 दिन की मजदूरी सहायता का भी प्रावधान बताया गया है। लेकिन सिर्फ कच्चा घर होना ही काफी नहीं है। अब समझते हैं आवास पाने के लिए कौन कौन सी शर्तें पूरी करनी होती हैं। सबसे पहले परिवार का ग्रामीण क्षेत्र में रहना जरूरी है और समग्र ID होना जरूरी है। परिवार के पास पक्का मकान नहीं होना चाहिए या परिवार कच्चे अथवा जर्जर मकान में रह रहा हो। इसके साथ योजना की जरूरी पात्रता शर्तें भी पूरी करनी होंगी। आपका नाम 2011, 2018 या 2025 के संबंधित सर्वे या सूची में हो सकता है, लेकिन केवल सूची में नाम होना ही आवास मिलने की गारंटी नहीं है। इसके बाद पात्रता की जांच होती है। अब समझते हैं कि आवास के लिए परिवारों का चयन किस आधार पर होता है। 2011 के SECC सर्वे यानी पुराने परिवार सर्वे के आधार पर पात्र परिवारों की पहचान की गई। 2018 की 1.0 सर्वे सूची में नाम होने पर 13 बिंदुओं के आधार पर पात्रता जांच की जाती है। वहीं 2025 की आवास प्लस 2.0 सर्वे सूची में नाम होने पर 10 बिंदुओं के आधार पर पात्रता जांच होती है। तो अब सबसे जरूरी बात, ये 13 बिंदु क्या हैं? पहले 7 बिंदु देखते हैं। पहला, परिवार के पास मोटर वाला 3 या 4 पहिया वाहन या मछली पकड़ने की नाव नहीं होनी चाहिए। दूसरा, मशीन वाला 3 या 4 पहिया कृषि उपकरण नहीं होना चाहिए। तीसरा, 50,000 रुपए या उससे ज्यादा की आय सीमा वाला किसान क्रेडिट कार्ड नहीं होना चाहिए। चौथा, परिवार का कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए। पांचवां, खेती के अलावा सरकार में पंजीकृत व्यवसाय नहीं होना चाहिए। छठा, परिवार के किसी सदस्य की मासिक आय 10,000 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और सातवां, परिवार आयकर देने वाला नहीं होना चाहिए। अब बाकी 6 शर्तें भी समझना जरूरी है। आठवां, परिवार व्यवसाय पर टैक्स देने वाला नहीं होना चाहिए। 9वां, परिवार के पास फ्रिज नहीं होना चाहिए। 10वां, परिवार के पास लैंडलाइन फोन नहीं होना चाहिए। 11वां, 2.5 एकड़ या उससे ज्यादा सिंचाई वाली जमीन और सिंचाई का साधन नहीं होना चाहिए। 12वां, 2 या ज्यादा फसल वाले मौसम के लिए 5 एकड़ या उससे ज्यादा सिंचाई वाली जमीन नहीं होनी चाहिए। और 13वां, 7.5 एकड़ या उससे ज्यादा सिंचाई वाली जमीन और सिंचाई का साधन नहीं होना चाहिए। अब अगर आपका नाम 2025 के आवास प्लस सर्वे में है तो उसके लिए अलग 10 शर्तें हैं। 2025 के आवास प्लस सर्वे में भी परिवार की पात्रता जांच के लिए 10 प्रमुख शर्तें देखी जाती हैं। परिवार के पास मोटर वाला 3 या 4 पहिया वाहन,
मशीन वाला कृषि उपकरण या 50,000 रुपए या उससे ज्यादा सीमा वाला किसान क्रेडिट कार्ड नहीं होना चाहिए। परिवार का कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए और सरकार में पंजीकृत गैर कृषि व्यवसाय नहीं होना चाहिए। किसी सदस्य की मासिक आय 15,000 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। परिवार आयकर दाता या प्रोफेशनल टैक्स देने वाला नहीं होना चाहिए। 2.5 एकड़ या उससे ज्यादा सिंचाई वाली जमीन और 5 एकड़ या उससे ज्यादा बिना सिंचाई वाली जमीन नहीं होनी चाहिए। इन शर्तों की जांच के बाद ही परिवार की पात्रता तय होती है। अब मान लीजिए आपका नाम पात्र परिवार में आ गया, तो आगे क्या होता है? आवास स्वीकृत होने के बाद पहली किस्त के रूप में 40,000 रुपए दिए जाते हैं। मकान की नींव यानी प्लिंथ का काम पूरा होने पर दूसरी किस्त के रूप में 40,000 रुपए मिलते हैं और मकान का छत लेवल तक निर्माण पूरा होने पर तीसरी किस्त के रूप में 40,000 रुपए दिए जाते हैं। इस तरह आवास के लिए कुल 1,20,000 रुपए 3 किस्तों में मिलते हैं। और अगर परिवार को पहले शौचालय का लाभ नहीं मिला है तथा वह पात्र है, तो शौचालय के लिए 12,000 रुपए की अतिरिक्त सहायता मिल सकती है। लेकिन आवास की राशि और मजदूरी को एक ही चीज समझना ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री आवास की सहायता राशि अलग है और आवास निर्माण से जुड़ी मजदूरी सहायता अलग। मजदूरी सहायता मनरेगा या वीबीजी रामजी के तहत लागू प्रक्रिया और शासन के निर्देशों के अनुसार मिलती है। इसलिए दोनों भुगतानों को एक ही भुगतान न समझें। 90 या 95 दिन की मजदूरी से जुड़ी समस्या और उसके समाधान को हम अलग वीडियो में विस्तार से समझेंगे। अब बात करते हैं अपना नाम और अपनी स्थिति पता कैसे करें। सबसे आसान तरीका है अपनी ग्राम पंचायत में जाकर वर्तमान आवास सूची में अपना नाम देखें। साथ में अपनी समग्र आईडी लेकर जाएं और पंचायत सचिव या ग्राम रोजगार सहायक से अपना नाम, श्रेणी और सूची में क्रमांक पूछें। जरूरत हो तो सरकारी पोर्टल पर भी अपनी स्थिति जांच सकते हैं और व्हाट्सएप या फेसबुक पर घूम रही किसी भी सूची को अंतिम सरकारी सूची न माने। लेकिन अगर आपकी ग्राम पंचायत में नाम नहीं है तो क्या आपका मौका खत्म हो गया? जरूरी नहीं। इसके लिए समझिए प्रतीक्षा सूची क्या होती है। प्रतीक्षा सूची में पात्र परिवारों के नाम क्रम के अनुसार रखे जाते हैं। जब नया आवास लक्ष्य मिलता है तो उपलब्ध आवास और सूची के क्रम के अनुसार आगे परिवारों को मौका मिल सकता है। इसलिए ग्राम पंचायत में लगी प्रतीक्षा सूची में अपना नाम और अपना क्रमांक जरूर देखें। अगर सूची अभी पंचायत में नहीं लगी है तो पंचायत सचिव या ग्राम रोजगार सहायक से सूची लगाने के लिए कह सकते हैं। अब मान लीजिए आपका नाम सूची में है, फिर भी आवास नहीं मिला, तो क्या करें? पहला, 13 या 10 बिंदुओं की जांच में परिवार पात्र नहीं पाया गया। दूसरा, ग्राम पंचायत को अभी उस श्रेणी के लिए आवास का लक्ष्य नहीं मिला। तीसरा, पात्रता की जांच या परिवार का सत्यापन अभी पूरा नहीं हुआ। चौथा, दस्तावेज या परिवार की जानकारी में गलती है। पांचवा, परिवार पहले ही किसी आवास योजना का लाभ ले चुका है। छठा, पक्का मकान या दूसरी अपात्रता की स्थिति मिली है। सातवां, जमीन या मकान बनाने से जुड़ी समस्या है। आठवां, जियो टैग या आवास की जांच अभी बाकी है। 9वां, बैंक खाते या आधार की जानकारी में समस्या है। और 10वां, सूची के क्रम और उपलब्ध लक्ष्य के अनुसार अभी आवास की मंजूरी नहीं हुई है। अब अगर आवास स्वीकृत हो चुका है लेकिन दूसरी या तीसरी किस्त रुक गई है तो उसके कारण अलग हैं। निर्माण की फोटो या जियो टैग समय पर दर्ज नहीं हुआ। दूसरा, फोटो गलत, अधूरी या साफ नहीं है जिससे निर्माण की स्थिति दिखाई नहीं दे रही। तीसरा, बैंक खाता आधार या डीबीटी यानी सरकारी पैसा सीधे खाते में आने की व्यवस्था से जुड़ा नहीं है। चौथा, मनरेगा या वीबीजी रामजी में मास्टर रोल की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। पांचवां, बैंक खाता बंद या चालू नहीं है, खाता नंबर गलत है या भुगतान में तकनीकी समस्या है। अब बाकी 5 कारण भी समझ लीजिए क्योंकि इनमें छोटी सी गलती से भी भुगतान रुक सकता है। छठा, नाम, आधार, बैंक खाता या बैंक शाखा का IFSC कोड गलत दर्ज है। सातवां, परिवार के सदस्यों या जरूरी जानकारी में कुछ कमी है। आठवां, ग्राम पंचायत में जरूरी दस्तावेज पूरे नहीं दिए गए हैं। 9वां, निर्माण की फोटो या जियो टैग समय पर दर्ज नहीं हुआ। और 10वां, वेबसाइट या सरकारी सिस्टम में तकनीकी समस्या हो सकती है। ऐसी स्थिति में घबराने के बजाय
पहले यह पता करें कि समस्या कहां है, फिर उसी जगह सुधार करवाएं। और अब आता है इस वीडियो का सबसे नया और जरूरी अपडेट। मध्य प्रदेश की कई ग्राम पंचायतों को नया आवास लक्ष्य प्राप्त हुआ है और लक्ष्य के अनुसार पात्र परिवारों की जांच का काम जारी है। इसके साथ ही ग्राम पंचायतों में नई प्रतीक्षा सूची तैयार करने और उसे लगाने का काम भी चल रहा है। इसीलिए अगर आप प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए पात्र हैं, तो अपनी ग्राम पंचायत में जाकर नई प्रतीक्षा सूची जरूर देखें। अपना नाम, अपनी श्रेणी और सूची में अपना क्रमांक जरूर पता करें। हो सकता है इस बार नई प्रतीक्षा सूची में आपका नाम भी आया हो, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगले वीडियो में हम जानेंगे नई प्रतीक्षा सूची में अपना नाम और क्रमांक कैसे देखें, ग्राम पंचायत को नया आवास लक्ष्य कैसे मिलता है, नाम सूची में आने के बाद भी आवास की मंजूरी क्यों रुक सकती है, और मंजूरी मिलने के बाद पूरी प्रक्रिया में आगे क्या क्या होता है। अगर आप प्रधानमंत्री आवास योजना की सही और आसान जानकारी चाहते हैं, तो अभी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगली वीडियो में हो सकता है आपके गांव, आपके नाम और आपके आवास से जुड़ा सबसे जरूरी सवाल ही सामने आए।